आपका नाम? विजय नाम। सही है। अभी अगर कोई विधायक चुन के आता है तो अगले 5 सालों में अमरावती में क्या विकास होना चाहिए आपको लगता है? विकास के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन एक बात देखिए कि जब जब विकास होता है हाँ। तब तब सिर्फ विकास के नाम पे वोट मिल रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जो हो रहा है पोलराइजेशन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ये सभी देख रहे हैं। अच्छा आप बताइए मुझे, सिर्फ विकास के नाम पे अगर वोट मिलते तो अमरावती का विकास नहीं हुआ, ऐसी बात ही नहीं। विकास पुरुष खुद डॉक्टर साहब है, इसका मतलब विकास हुआ है। सिर्फ विकास के नाम पे वोट नहीं मिलते हैं। ये समझ आने के बाद में ही सबने ये स्टैंड लिया है कि जो दूसरे स्टैंड ले रहे हैं, फुकट की रेवड़ी, पोलराइजेशन, ये करके भी वोट मिलते हैं। ये करके वोट मिलते हैं, इसीलिए सभी ऐसा कर रहे हैं। विकास तो अमरावती का हुआ है। आप देखिए विदर्भ में नागपुर के बाद में अगर अमरावती का नाम आता है सीधा, इसका मतलब विकास हुआ है। विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि को वोट कम मिलते हैं, रेवड़ियों के नाम पे ज्यादा मिलते हैं, पोलराइजेशन के नाम पे ज्यादा मिलते हैं। ये सब पुरानी बातें। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कोई विधायक आप चुन के दे रहे हो, जो विधायक आप चुन के दे रहे हो, जी, उस विधायक ने अगले 5 साल में क्या करना चाहिए? क्या डेवलपमेंट अपने अमरावती में लानी चाहिए? डेवलपमेंट के लिए तो काफी कुछ है। देखिए एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सभी में स्कोप है, सभी में करना है। एक तो पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं है जिसमें सिर्फ विकास करना है या जिसमें डेवलप करना है। काफी सारे मुद्दे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के आधार पर अगर रोड मिलते थे तो इतनी सारी बातें नहीं होती थी। मेरा बोलना यही है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। आपका नाम? सनी जगमलानी। हाँ जी। सनी जी, मुझे बताइए कि जो इलेक्शन आता है उस टाइम पे जाति का राजकारण होता है, स्पेशली हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, ये वर्ड हमने बहुत सुना है। ये हिंदुत्व का जो राजकारण होता है उस बारे में आपका क्या कहना है? ये एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ हिंदुत्व के राजकारण पे अगर पॉलिटिशियन को हम चुन के लाते हैं तो वो गलत है। हमको चुन के लाना है कि वो क्या कर रहा है, एजुकेशन के लिए क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए क्या कर रहा है। वो ऐसा है जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि बहुत सारा स्कोप है अमरावती में। वो उस स्कोप में हम क्या कर सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन दिखा के, जो बेस्ट प्रेजेंटेशन दिखाएगा, जिस पे हमें फेथ हो रहा है कि भाई ये कर सकते हैं, वही देख के वोट लेना चाहिए। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी अगर कोई समस्या हमारे इधर है तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, है ना। इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो भी चुन के आता है नेता, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता। हाँ, हालांकि जब खड़े होते हैं उसके बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन जब चुन के आते हैं उसके बारे में कभी बोला ही नहीं जाता। तो प्रॉब्लम वही है ना कि चुन के आने के बाद कुछ नहीं होता है, इसलिए चुनने के पहले आप ये सब बातें देख के उनको चुनिए। तो मेरा कहना ये है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ लोकशाही है, हमको सवाल पूछने का पूरा अधिकार बिल्कुल, हाँ, संविधान ने दिया है, तो मतदाता जाके सवाल क्यों नहीं पूछते? तो देखो, सवाल करेंगे तभी वो आंसर करेंगे, तो उनके आंसर पे हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है तो ही हम उनको वोट करेंगे ना। तो हमें सवाल करने चाहिए कि आप आने के बाद क्या करोगे, मतलब आपका क्या विजन है, आप क्यों इलेक्शन में खड़े हैं, हम आपको वोट क्यों दें, ये सब सवाल होने चाहिए। बट वो कैसा है, ब्राउचर आ जाता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, लोग उसी पे ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। कभी ये नहीं आपने सुना होगा कि इलेक्शन होने के बाद आदमी पूछता है कि भैया ये आपने किया था, ये कमिटमेंट्स की थी, उसका क्या हुआ। ये सवाल इलेक्शन के बाद भी कोई नहीं करता है। फिर 3 साल रिलैक्स हो जाते हैं, फिर इलेक्शन के पहले पॉलिटिशियंस अपने बातें बताते हैं, लोग उससे कन्वर्ट होके फिर वो वोट दे देते हैं। बट उसमें ये है कि जातिवाद पे और इन सब चीज़ों पे वोट ना दें। वोट देना है तो आप विकास के नाम पे वोट दें। क्या पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, किस तरह से वो काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख के, उनसे क्वेश्चंस क्यूरीज करके आप उनको वोट दें। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि यूथ अगर पॉलिटिक्स में उतरे तो काफी अच्छा, मतलब नई सोच उनकी होती है, काफी सारे नए डेवलपमेंट की सोच उनके पास होती है, प्लान्स होती है। अगर वो उतरे तो काफी सारा डेवलपमेंट, नई बातें आ सकती है। यूथ लेकिन पॉलिटिक्स में उतरती नहीं है, वही पुराने चेहरे आ जाते हैं। आजकल का कैसा है मैम, नहीं होता है हमारे आजकल कैसा है ना, यूथ को पॉलिटिशियन नहीं बनना है। यूथ की मेंटेलिटी ऐसी है कि हमें पॉलिटिशियन के साथ रहना है। ये पॉलिटिशियन मुझे जानता है, यूथ उसमें खुश है। यूथ के अंदर ये नहीं है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे चेंज करना है। वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये मेरे लीडर हैं, मैं इनके साथ रह के चेंज करूंगा। ये सोच जो आप बता रहे हैं ऐसी होनी चाहिए यूथ में कि पॉलिटिशियन बनना चाहिए। बट वो पॉलिटिशियन ऑलरेडी बने हुए के साथ अपने साथ रख के और लीडर बनना चाहते हैं। लीडर ऐसे नहीं, लीडर उनको खुद आना पड़ेगा, खुद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो चेंज होगा। और यूथ से तो चेंजेस होते ही हैं, चेंज होना चाहिए, यूथ आने चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगी। नई सोच आएगी, नए लोग आएंगे, नई जनरेशन आएंगी तो नए काम होंगे, कुछ चेंज देखने को मिलेगा। मैक्सिमम हम इस पॉलिटिक्स में देखते हैं कि क्राइम जिनका बैकग्राउंड होता है वो ही लोग इसमें आते हैं,
और एक तरह से अगर हम देखें तो हमारे आजू बाजू का जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्राइम बहुत बढ़ चुका है। हाँ, बढ़ चुका है, लेकिन अब इसका जिम्मेदार कौन? हाँ, ये सवाल तो सबके पास है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जवाब किसी के जिम्मेदार पास कौन? नहीं है। इसका जिम्मेदार जो भी है, बट ये पीरियड ऐसा है कि ये सब चीजें सोच के आदमी वोट दे। अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी जो इलेक्शन के पहले का पीरियड है, यही पीरियड है कि आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के और आप वोट दें कि क्राइम बढ़ा है कि कम हुआ है। ये सब चीजें रख के आप वोट दें, और अगर क्राइम बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कौन से लीडर ऐसे हैं जिनकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, वो सब सोच के वोट देना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। मॅम आपलं नाव? नमस्कार, मी डॉक्टर सुरिता डफळे. आता आपण पाहतो की शासनाने लाडकी बहीण योजना दिली हं. स्पेशली स्त्रियांसाठी. हं. स्त्री म्हणून आपलं मत मांडताना तुम्ही काय सांगाल? योजनेबद्दल बोलाल की ज्या युवतीने योजना दिली त्यांच्या समर्थनात बोलाल की एकंदरीत महिला म्हणून एक अवेअरनेसचा मेसेज देत असताना उघड डोळ्यांनी आपण या निवडणुकीकडे बघताना काय संदेश द्याल? लाडकी बहीण योजना ही कुठल्या तरी प्रमाणात मला काही योग्य वाटत नाही, कारण त्यांनी आपण लोकांना आळशी बनवतोय. आणि असं असल्यामुळे ठीक आहे, आता पैशाच्या भरोश्यावर राजकारण चालतंय, हे काही मला योग्य वाटत नाहीये. हां. कारण बाकीच्या ज्या महिला आहेत, ज्या इन्कम टॅक्स पे करतात किंवा ज्या मेहनत करतात, त्यांचं काय? फक्त तुम्ही गरीब तबक्यातल्या महिलांनाच तुम्ही काही योजना देणार, काही देणार? जसं आता तुम्ही म्हटलं की टॅक्स भरतात, त्यांनी तर योजनेचा लाभ उचलला ना? नाही, आम्ही तर नाही उचलला. मला नाही माहिती. माझ्या माहितीतल्या कुठल्याच महिलांनी असा लाभ उचललेला नाहीये. इव्हन माझ्या हॉस्पिटलमधल्या बऱ्याचशा स्टाफनी पण हा लाभ उचललेला नाहीये. त्या तर बिलो पॉवर्टी लाईनच्या इन्कम ग्रुपमध्ये येतात. तरी पण त्यांनी नाही उचललं, आणि बऱ्याचशा लोकांना हे पटत नाहीये. तर तुम्ही निवडणार कुणाला? या शासनाने 1500 रुपये दिले, 2100 रुपये देण्याचं वचन देतात आहेत. महाविकास 3000 रुपये देण्याचं वचन देतात आहे. शेवटी हे निवडलं काय, ते निवडलं काय? योजनांचा प्रलोभन तर देणं चालूच आहे. हे बघा, पूर्वी कसं असायचं की एका विचारधारेला धरून आम्ही वोट करायचो. एक विचारधारा असायची, त्या पार्टीला आपण वोट करायचो. हल्ली असं झालंय की कुठलीच विचारधारा नाही, नुसतं IPL सारखं सुरू आहे. मतदारांना हेच कळत नाही की कुठल्या पार्टीला वोट करायचं, कुठल्या कॅन्डिडेटला वोट करायचंय. इव्हन मला तर असं म्हणायचं की नेत्या लोकांना तरी माहिती आहे का ते कुठल्या पार्टीत आहेत म्हणून आणि त्या कुठल्या विचारधारेचं समर्थन करतायत. त्यामुळे फार कन्फ्युजन आहे मतदारांमध्ये तर आहे. कधी कधी असं वाटतं की नोटाचं ऑप्शन खूप छान आहे. बेस्ट म्हणजे मतदाराला पूर्ण अधिकार दिलेला आहे. तुम्ही कोणाच्या पक्षात करा किंवा जर तुम्हाला कुठलाही उमेदवार नाही आवडत तर तुम्ही तुमचा नकारात्मक वोट सुद्धा द्या. उमेदवार आवडण्याचा आणि न आवडण्याचा प्रश्न नाहीये. कामं झाली पाहिजे, विकासाची कामं झाली पाहिजे, आम्हाला हे म्हणायचं आहे. त्यात काही पाडापाडीचं राजकारण असो किंवा काही असो, हे कुठल्या तरी खालच्या स्तरावर जे राजकारण चाललेलं ना, त्यांनी सगळेजण दुखावलेले आहेत. एकंदरीत काय विकास कामं झाली पाहिजे आपल्या अमरावतीमध्ये असं तुम्हाला वाटतंय? अमरावतीत छान शाळा उघडल्या पाहिजे, स्वास्थ्याच्या सुविधा झाल्या पाहिजे, आणि बरेचसे काही स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आहेत त्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. आपल्या अमरावतीत हिरवळ फार आहे, त्याचं संवर्धन केलं पाहिजे. विकासाची कामं झाले पाहिजे. नुसतंच रॅली, उत्सव आणि हे सगळ्यांमधून काही साध्य होत नाही, मला असं वाटतं. एकंदरीत आपल्या अमरावतीला खूप मोठा असा इतिहास आहे. बऱ्याच सांस्कृतिक गोष्टी इथे आहेत, बऱ्याच ऐतिहासिक गोष्टी इथे आहे. त्याकडे प्रशासनाचं एवढं लक्ष जात नाही. ऍक्च्युली त्यांचं संवर्धन व्हायला पाहिजे. या संदर्भात काय? हो, ऍक्च्युली व्हायला पाहिजे. जुन्या ज्या गोष्टी, आपला जो पारंपरिक ठेवा आहे त्याचं संवर्धन निश्चितच व्हायला पाहिजे, आणि त्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. कसं आहे की राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर विकास होतो. जर राजकीय इच्छाशक्तीच नसेल तर विकास होत नाही. खूप छान मुद्दा डफळे मॅमने मांडला की ज्या गोष्टी सांस्कृतिकपणे आपल्याला लाभलेल्या आहेत त्याचा फायदा आणि त्याचं संवर्धन व्हायला पाहिजे. महत्वाचं म्हणजे, कारण तीच आपली ओळख आहे आणि तीच आपल्याला आपलं एक वेगळं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी कामात पडते. आणि शासकीय लोकांनी, प्रशासकीय लोकांनी या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला पाहिजे.